Now continue. Polarity of charge is the property which differentiates that two kinds of charges. Opposite charges always attract each other and similar charges repel each other. Now there is a scientist, Benjamin Franklin, which gave algebraic sign to charged bodies, and a scientist Dufay who discovered that only two kind of charges exist in nature. Very important from one point of view questions. Now next is your gold leaf electroscope. Gold leaf electroscope, it is an instrument to detect the presence of charge and its polarity. कि जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है वो डिटेक्ट करता है कि भाई कौन सा चार्ज प्रेजेंट और उसकी पोलैरिटी कैसी है. इट कंसिस्ट ऑफ ए वर्टिकल मेटल रॉड जो है housed in a box with two thin gold leaves attached to its bottom end. कि बॉटम पे टू आपकी ये गोल्ड लीव्स होंगी. When a charge object touches the metal knob, जब कोई चार्ज बॉडी इस तरह से इस मेटल नॉब को टच करती है, at the top of the rod charges flows onto the leaves and they diverge. The degree of divergence is an indicator of the amount of charge. कितना चार्ज है. तो जितनी ज्यादा ये डाइवर्ज होंगी मीन्स उतना ज्यादा चार्ज एक्वायर्ड किया है. Now property of charge is very important. First is your quantization of charge. इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं. Second is additivity of charge and third is your conservation of charge. So first, quantization of charge. It is the property of charge which tells that charge on any object is integral multiple of basic charge or charge on electron. So Q is equal to Ne. Q is equal to charge on body and N is integral multiple of इंटीग्रल पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है. तो इसीलिए यहाँ प्लस माइनस साइन नहीं लगाया, क्योंकि जो इंटीजर एन लेंगे वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. तो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इज द चार्ज दैट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स कैरीज इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. अगर इलेक्ट्रॉन का केस है तो ये नेगेटिव होगा और यदि प्रोटॉन का केस है तो ये पॉजिटिव होगा. कॉज कि क्वांटाइजेशन का कॉज क्या है. ओनली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. कि क्वांटाइजेशन कहता है कि भाई केवल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही ट्रांसफर होंगे एक बॉडी से दूसरी बॉडी की ओर. 1 2 3 फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं होंगे. इसकी सिग्निफिकेंस है इट शोज डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज एट माइक्रोस्कोपिक लेवल. कि ये शो करता है कि जो चार्ज है वो कंटिन्यूअस नहीं है, डिस्क्रीट है, फ्रैक्शन में चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता. एक्सेप्शंस क्वार्क्स. क्वार्क्स पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर चार्ज E/3 और 2E/3 भी होता है, तो वो आपका एक एक्सेप्शन है. नेक्स्ट इज योर एडिटिविटी ऑफ चार्ज. Now, additivity of charge. According to additivity of charge, total charge of a system is obtained simply by adding algebraically all the charges present anywhere on the system. कि जो total charge है वो सभी चार्जों को ऐड कर कर आएगा. For example, if a system contains charge plus q, minus 2q, plus 3q and plus 5q, then total charge of the system addition of all these charges which comes out to be plus 7q. Now our next property is conservation of charge. According to law of conservation of electric charge, the total charge on an isolated system always remains constant. कि किसी भी isolated system पे जो total charge होता है वो हमेशा constant रहता है. Examples, first is nuclear transformation. यूरेनियम 235 92 जब न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्यूजन होता है तो आपका थोरियम में कन्वर्ट होती है प्लस अल्फा पार्टिकल्स हीलियम पार्टिकल्स आपके एमिटेड होते हैं. तो हम देखें चार्ज बिफोर डिके जो था 92 था, 92 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यही इसका चार्ज है. और आफ्टर डिके
हम देखें 90 प्लस 2 92, तो इन दिस वे जो चार्ज है वो बिफोर आपका डिके भी, बिफोर डिके एंड आफ्टर डिके इज सेम, तो चार्ज इज कंजर्व्ड. सेकंड इज योर पेयर प्रोडक्शन. अ गामा रे फोटोन materializes into an electron and a positron, कि गामा रे फोटोन जो है वो आपका एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में ब्रेकअप होता है. तो चार्ज बिफोर इंटरेक्शन वो कितना था, जीरो. गामा रे फोटोन पे हम जानते हैं जीरो चार्ज होता है. चार्ज आफ्टर इंटरेक्शन माइनस ई प्लस ई, दैट इज आल्सो इक्वल टू जीरो. तो चार्ज इज कंजर्व्ड. थर्ड इज एनिलेशन. एन इलेक्ट्रॉन combines with a positron to produce two gamma ray photon. This is called annihilation. एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कंबाइन होकर टू गामा रे फोटोन देते हैं. तो चार्ज बिफोर एनिलेशन माइनस ई प्लस ई जीरो. आफ्टर एनिलेशन गामा रे फोटोन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, दैट इज जीरो. इन दिस वे चार्ज इज कंजर्व्ड. नाउ Coulomb's law of electrostatics. Coulomb's law of electrostatics. According to this law, force of interaction between any 2 point charges at rest is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to square of distance between them. Mathematically, F is directly proportional to mod of Q1 into mod Q2 and F is inversely proportional to R square. Combining these two, तो F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square. Directly proportional को हटाएं तो F is equal to K mod Q1 mod Q2 upon R square, where this K is called electrostatic force constant. Thank you. धन्यवाद.